मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि अपना भला भला बुरा अपने परिणामों से होता है, जबकि नियमसार शुद्ध भाव अधिकार में परिणाम मात्र को परद्रव्य कहा है। परद्रव्य से अपना भला बुरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार पंडित तोदेमल जी ने 9वें अध्याय में 7 तत्वों की श्रद्धा करने पर अत्यधिक बल दिया है, जबकि नियमसार जी के शुद्ध भाव अधिकार के अनुसार 7 तत्वों की श्रद्धा मिथ्यात्व है। ये प्रक्रियाएं हैं असल में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने जो कहा है वह सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बताई है। सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो सकता कि जब तक 7 तत्वों का स्वरूप बिल्कुल क्लियर समझ में न आए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो 7 तत्व वो तो एक सरल बात है बिल्कुल कि मैं जीव तत्व हूं, अजीव अर्थात कर्म का मेरे साथ संयोग है। इस संयोग में मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप आश्रव भाव, मलिन भाव, अपवित्र भाव होता है। उसी का दूसरा नाम बंध भी है। इनका अभाव होना उस जीव तत्व के अवलंबन से, इसका अभाव जीव तत्व का अवलंबन और उसमें किंचित अजीव तत्व का अर्थात कर्म का वियोग, विरह होना और उसके साथ में निर्मल परिणाम का पैदा होना, उसका नाम संवर और निर्जरा और पूर्ण शुद्धि का नाम मोक्ष। ये तो हर कोई एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को जानता है। एक बीमार हो तो उस बीमार के 7 तत्व होते हैं बराबर, बीमारी की दृष्टि से। बीमार आदमी चाहे वो गांव का आदमी हो, लेकिन वो उस बीमारी के रूप में इन 7 तत्वों को बराबर जानता है। कि जैसे मैं आदमी हूं, तो आदमी उसे नहीं कहते कि जो बीमार हो, ये तो नहीं है आदमी का लक्षण। फिर भी मैं बीमार हुआ हूं क्योंकि मच्छर ने काटा है, इसलिए मुझे बुखार हुआ। तो आदमी और मच्छर दोनों न्यारी न्यारी चीजें, बिल्कुल अलग अलग, दोनों का योग हुआ और उस आदमी के उपादान में बुखार आने की योग्यता है तो बुखार आया, मच्छर से नहीं आया। क्योंकि मच्छर तो बातों को काटते हैं, लेकिन बुखार यदि आता है तो किसी न किसी अन्य पदार्थ के योग में आता है, ये नियम। लेकिन अन्य पदार्थ के होने मात्र से बुखार नहीं आता। तो ये 2 द्रव्य हो गए ना, और 2 सचमुच बुखार वाला नहीं, आदमी बुखार वाला नहीं होता। आदमी को बुखार तो होता है, फिर भी आदमी और बुखार में बहुत फर्क होता है। आदमी कोई अलग चीज है और बुखार कोई अलग चीज है। बुखार पूरा चला जाता है, आदमी पूरा बच जाता है। ये वो गांव का आदमी बिना पढ़ा लिखा भी जानता है, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है उसको ये बात जानने के लिए। तब फिर वो जब ये जानता है कि मैं तो मनुष्य हूं और बुखार कोई मेरा स्वरूप नहीं है, जब ये जानता है तो वो चिकित्सा शुरू करता है। उसका नाम संवर और निर्जरा। बुखार मिट जाता है, उसका नाम मोक्ष बची होगी। तो ये बात जाने बिना सचमुच उसको बुखार नहीं मिल सकता है। इसलिए 7 बातें जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें मूल चीज ये हुई कि मैं आदमी हूं, बुखार नहीं हूं, ये मूल वस्तु है। इसलिए उसकी जो इंसानी, उसका जो एक नॉर्मल स्वभाव होता है ना आदमी के स्वास्थ्य का, तो वो उसको जानता है कि मैं तो मनुष्य हूं। ये जो श्रद्धा है, बस ये श्रद्धा उसकी वास्तविक श्रद्धा, दुख का क्षय करने वाली। और शेष जितने भी हुए अजीब इत्यादि, ये तो अजीब जो दूसरा पदार्थ है, मच्छर आदि, वो तो उससे अलग है ही सही। और जो ज्वर आदि है वो तो नया आया है, वो तो कोई आदमी में शामिल था ही नहीं। इसलिए उनको हे जानता है, अर्थात यह वास्तव में मैं नहीं, मैं तो मात्र मनुष्य हूं। इसी तरह 7 तत्वों में मैं तो मात्र जीव तत्व हूं। ये अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तो आने जाने वाली चीजें हैं। ये विश्वास से आने जाने वाली चीज विश्वास करने लायक नहीं होती, क्योंकि समय पड़ने पर छोड़कर भाग जाती है। जो समय पड़ने पर छोड़कर भाग जाए वो विश्वास करने लायक नहीं होता। इसलिए पर्याय मात्र विश्वास के लायक नहीं होती। यह है उसमें मर्म। पर्याय मैंने पर्याय को उल्टी करने जैसी नहीं होती है। और पर्याय हमारा ही अवयव होती है। हमारा अवयव होने पर भी जैन दर्शन की जो विशेषता है वो यह है कि चाहे भले ही हमारा हो, लेकिन हमको उस पर्याय के साथ भी लिहाज नहीं। तो यदि उसका विश्वास किया जाए तो हमारा मोक्ष मार्ग बिगड़ता है।
इसलिए हमारे होने पर भी हम उसको विश्वास नहीं करते। और इसलिए उसी का कल्याण है, आत्मा का कल्याण नहीं। जो आत्मा तो कल्याण में है, पर्याय का कल्याण होता है। ये दो प्रक्रियाएं हैं कि पहले 7 तत्वों का स्वरूप जाने, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कहा कि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा जानो और वैसी श्रद्धा करो। वैसी श्रद्धा करो ये भी ज्ञान के अर्थ में कहा है। श्रद्धा का विषय तो असल में केवल शुद्धात्मा ही होता है, अन्य श्रद्धा के विषय नहीं होते। एक ही विषय होता है सम्यक दर्शन का। निर्मल पर्याय कहाँ हुई? निर्मल पर्याय तो बाद में आई ना। आदमी को बुखार आया, तब फिर बुखार गया, तब हुई वो पर्याय सही, वो तो बाद में आई। आदमी तो आदमी है, वो विश्वास। निर्मल पर्याय का विश्वास करेगा तो कहाँ वो निर्मल पर्याय भी है? अभी निर्मल पर्याय विश्वास किस पे टिकाएगा? विश्वास किसी पे टिकना चाहिए ना, उसका कोई विषय बनना चाहिए ना। तो निर्मल पर्याय है क्या? अभी नहीं है। निर्मल पर्याय अभी नहीं है, विकारी पर्याय विश्वास करने लायक नहीं है। तो फिर कोई विश्वास करने लायक तो होना चाहिए। तो कौन बचा? वही शुद्धात्मा बचा।